हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बल्क डेंसिटी जो होती है उसको किन किन विधियों से निकालते हैं वो चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बल्क डेंसिटी को हम लोग गामा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी हम किसी भी सॉइल का उसके इन सीटू कंडीशन में ज्ञात करेंगे। और इन सीटू कंडीशन का मतलब है कि जो सॉइल जहां पे है वहीं पे रहेगी और हम उसका जो है डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बल्क डेंसिटी देखो, डेंसिटी बल्क डेंसिटी कहें या बल्क यूनिट वेट कहें तो उसमें केवल जी का फर्क है। ठीक है ना, आप जब ग्रेविटी का स्मॉल जी का जब उसमें गुणा कर देंगे तो वो बल्क यूनिट वेट बन जाएगा, और अगर बस केवल एम मास रहेगा तो वो डेंसिटी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो देखो इन सीटू कंडीशन में बल्क डेंसिटी निम्नलिखित मेथड द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इन विधियों से जो है इन सीटू कंडीशन में हम लोग डेंसिटी ज्ञात करेंगे, जिनमें से पहला विधि है कोर कटर मेथड, दूसरा है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, चौथा है वाटर बलून मेथड या रबर बलून मेथड, और पांचवा है रेडिएशन मेथड या न्यूक्लियर मेथड। ठीक है, तो ये 5 विधियां हम लोग पढ़ेंगे और इनसे जो है कैसे निकाला जाता है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कोर कटर मेथड। ठीक है ना, तो कोर कटर मेथड जो है कोहेसिव सॉइल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यह मेथड जो है कोहेसिव सॉइल या नॉन ग्रेवल सॉइल के लिए उपयुक्त है। देखिए, ऐसी सॉइल जो क्या हो, कोहेसिव हो। कोहेसिव मतलब कि उनके कण जो है उनके कणों के बीच में क्या लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो। ठीक है ना, कोहेशन फोर्स, और उनमें जो है नॉन ग्रेवल हो। नॉन ग्रेवल का मतलब कि जो ग्रेवल होता है उसके इतने बड़े बड़े साइज होते हैं। ठीक है, तो जो इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो वो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो कोहेसिव सॉइल एंड नॉन ग्रेवल सॉइल के लिए उपयुक्त है। तो देखिए क्या होता है इसमें, तो जहां पे जिस सॉइल का, चलिए पहले मैं उसको आपको समझा देता हूँ, इसके बाद से आप उसको लिख लेना। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं। तो देखो ये कोई सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल है ये। तो इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। ठीक है, ऐसे होता है, समझ रहे हो। और एक क्या होती है, डॉली होती है। ठीक है ना, इसको बोलते, ये जो ऊपर लकड़ी का गुटका होता है इसको बोलते हैं डॉली, DOLLY। और ये जो सिलेंडर है इसका हम लोग, ये ऐसा सिलेंडर है कि इसका हमें वॉल्यूम पहले से ही पता है। ठीक है ना, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1000 सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पहले सी का मतलब सेंटीमीटर और दूसरे से सी का मतलब है क्यूब। ठीक है, तो इसका इतना वॉल्यूम होता है, और ये जो इसकी हाइट है ये 12.7 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट होती है। ठीक है, और ये जो डॉली है इसकी मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ जो है अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, तो ये सिलेंडर होता है। तो क्या करते हैं, जिस सॉइल की, देखिए जिस सॉइल की हमें डेंसिटी ज्ञात करनी होती है, तो अब डेंसिटी ज्ञात करने में हमें क्या होता है कि हमको मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, 2 चीजें चाहिए। तो वॉल्यूम हमें पहले से ही पता हो गया है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 1000 सीसी है। तो अगर इसमें सॉइल भरेगी तो उसका वॉल्यूम ही 1000 सीसी रहेगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें केवल मास पता करना है, द्रव्यमान पता करना है। ठीक है ना, तो ये जो सिलेंडर है इसका हमें पहले से ही मास हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है। जैसे ये खाली सिलेंडर है तो खाली सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे कि वेट कर लेंगे, तो उसका कुछ वेट आ जाएगा। मान लो कि उसका वेट या उसका मास जो भी है, मास
हम मास पहले ज्ञात कर लेंगे, उसमें जी से गुणा कर देंगे तो वेट हो जाएगा, इतना तो समझ ही रहे आप। तो पहले मास ज्ञात कर लेंगे, तो मान लो उसका मास क्या है, m1 है, ठीक। अब क्या करेंगे कि जहां की हमें डेंसिटी ज्ञात करनी हो वहां की जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, अब ग्राउंड सरफेस है ना, तो पहले क्या होता है कि घास फूस पत्तियां सब गिरी रहती हैं, ऊपर कचरा रहता है, ठीक है। तो ऊपर वाली सॉइल को थोड़ा सा जो है हटा देते हैं, ठीक है, साफ कर देते हैं, और फिर जो है सिलेंडर को वहां पे रखते हैं, ठीक ना। सिलेंडर को रखेंगे और क्या करेंगे कि ऊपर से इसे हैमर से मारेंगे और ये धंसाएंगे इसको। तो इस सिलेंडर को जमीन में इतना धंसाएंगे कि ये जो डॉली है, देखिए डॉली 2.5 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है ना। तो इसका इतना धंसा देंगे कि ये डॉली का ऊपर से सिरा जो है केवल 1.1 सेंटीमीटर ही बचे। तो देखो ये ग्राउंड लेवल है और हमने जो है इसको धंसा दिया है, और ये जो है केवल 1 सेंटीमीटर ही बचा हुआ है ऊपर से, ठीक है ना। और बाकी ये सिलेंडर जो है नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ऐसा। अब क्या करेंगे, अब देखो जो सॉइल थी अब वो इसमें भर गई है, ठीक है ना। तो अब इसे क्या करेंगे कि जो इसे निकालने के लिए, सिलेंडर को निकालने से इस साइड से सॉइल को क्या करेंगे, खोदेंगे, ठीक है। साइड से सॉइल को जो है खोद करके और ये पूरा सिलेंडर सहित इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो कोहेसिव इसीलिए कि अगर यहाँ पे बताओ कि अगर सैंडी सॉइल होती तो सैंड क्या होता है, वो नॉन कोहेसिव होता है, ठीक है ना, वो भुरभुरा होता है। तो हम इसे जब ऐसे निकालते तो वो क्या इसमें आ पाता, आप खुद सोचो, तो वो इसमें नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसीलिए कोहेसिव सॉइल के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो अब क्या होगा कि हम जब इसे बाहर निकाल लेंगे तो इसका जो है अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। और ये जो है ऐसे जो है पूरी सॉइल भरी होगी, ठीक है, ये नीचे तक लटका होगा। तो अब क्या करेंगे कि इसे यहाँ से जो है हटा देंगे, ठीक है। अब इसे हटा देंगे और ये पूरे सॉइल सहित इसका जो है वेट हम लोग W2 या मास ज्ञात कर लेंगे M2, ठीक है। और ये खाली जब था तो इसका मास क्या था, M1 था, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखो हमें डेंसिटी ज्ञात करना है, तो क्या है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या यूनिट वेट ज्ञात करना होता तो हमें वेट अपॉन वॉल्यूम चाहिए, तो इसमें जी से गुणा कर दोगे तो वेट मिल जाएगा, है ना। तो देखो, तो अब क्या होगा कि खाली सिलेंडर का मास M1 था और ये भरा हुआ है तो M2 है, तो M2 माइनस M1 कर देंगे तो ये इसमें जो सॉइल भरी हुई है उसका हमें मास पता चल जाएगा, और हमने वॉल्यूम से भाग दे दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और यूनिट वेट निकालना हो तो जी से गुणा कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ गए, ठीक है। तो M1 क्या था, M1 था मास ऑफ इंपटिंग सिलेंडर, ठीक है। और M2 क्या था, मास ऑफ सिलेंडर विथ सॉइल, मास ऑफ सिलेंडर विथ सॉइल, ठीक है। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि खाली सिलेंडर का द्रव्यमान M1 है और सॉइल सहित या मृदा सहित सिलेंडर का द्रव्यमान M2 है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, लिख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम 1000 cc या सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर का द्रव्यमान है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ CYLINDER, ठीक है, इतना तो समझ गए। तो ये चीज, अब जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी ये पूछता नहीं है कहीं भी, मैंने अभी तक तो देखा नहीं कि कहीं पे पूछा गया है, और आपको बस एक जनरल आइडिया हो गया कि इन सिटू कंडीशन में हम लोग कैसे मास ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अगली हम वीडियो पढ़ते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड।